वो कहीं भाग गई, ढूंढ नहीं पाए ऐसा कहोगे तो छोड़ दूंगा, लेकिन तुम लोग मेरे पास खाली हाथ आए हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? उस गांव में क्यों नहीं जाते? बताओ, जान चली जाएगी इसलिए? अभी क्या करना है बताओ? मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, क्या करना है बताओ? क्या करना है बता 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 कुत्ते बता बता। भाई क्यों मार रहे हो इन लोगों को? क्यों इन बेचारे लोगों को मार रहे हो भाई? हट पीछे। मैं बेचारा नहीं हूँ, हाँ? तेरा भाई बेचारा नहीं है। बताओ, 5 साल से दिल पे पत्थर रख के अंदर ही अंदर तड़प रहा हूँ। मैं बेचारा नहीं हूँ, नहीं हूँ। ये रुक जा। ये 5 गांव की पंचायत है जहाँ 4 मुखिया आ चुके हैं। तू 5वां है, लेकिन इस कुर्सी पर तू बैठ नहीं सकता। तुम आज गुनहगार हो, इसलिए तुम्हें हाथ बांध कर खड़े रहना पड़ेगा। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? वहां जाकर के हाथ बांध के खड़े हो जाओ। पंचायत गुनहगार को इज्जत नहीं देती, यही नियम है। क्यों भाई? गुनहगार को भी पंचायत हमेशा इज्जत देती है। चुपचाप हाथ बांध कर खड़े हो जाओ। तुमने उस औरत के साथ गलत किया है। जो कुछ हुआ था वो सब पंचायत के सामने बताओ। मैं जब इनके घर काम करने गई थी तो इन्होंने मेरे साथ। अब इसके पास बोलने के लिए बचा क्या है? सब कुछ तो इस लाचार औरत ने कह दिया। अब क्या कहेगा ये? सुनिए, यहाँ 18 गांव में जो कुछ भी होता है उसका फैसला हमारे पूनमपुर के मुखिया चक्रवर्ती करते हैं। फैसला दीजिए ना। सिर्फ औरत को छोड़कर सबको माँ की तरह समझने वाला इंसान होता है, और माँ के अलावा सबको औरत समझने वाला जानवर। तुमने इस औरत की इज्जत लूटी, इसलिए तुम्हें इस औरत से माफी मांगनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरों की बीवी को छूने वाला मेरी नजर में मुर्दा है, इसीलिए इसे मुर्दा बनाकर सारे गांव में घुमाया जाए, ताकि जिंदगी में ये दोबारा ऐसा ना करे। इसे देखकर बाकी लोगों को भी सबक मिलना चाहिए। ध्यान से सुनो, मुर्दा समझकर शांति से मत ले जाना। बैंड बाजे के साथ इसकी बारात निकालो पूरे गांव में, समझ गए ना? किस गांव के हो तुम लोग? हम लोग कोलमपुर के हैं। जैसा मालिक वैसे ही सब। उस गांव की हवा भी इस गांव में आई तो भी मैं मना करने वाला नहीं हूँ। ये लोग उस गांव में एक मामूली सी लड़की को छोड़ करके आ गए हैं। मैंने इन सबको मारा है, गलत है? ये बता बता। मैंने इन्हें जान से नहीं मारा, यही गलती हो गई। हाँ हाँ हाँ। तो देखो, सब संभाल के रखा है ना?
क्यों भाई साहब, हाँ। मैं कब से देख रहा हूँ कि इस डब्बे में से थोड़ा थोड़ा निकाल के उसको बार बार पिला रहे हो। इस डब्बे में टॉनिक है क्या? पानी है, तुम्हें क्या मतलब है? फिर क्या है भाई? टॉनिक है। मैं भी यही सोच रहा था। ऐसा क्या? हाँ। मैं गलत समझ गया था, ये तो पानी है भाई। मुझे भी थोड़ा पिला दो ना। नहीं नहीं, मेरे बच्चे को कम पड़ जाएगा। मुफ्त की हर चीज तुम मांगने लग जाते हो क्या? हाँ। अजीब तरह के लोग हैं यार ये। क्यों मुखिया जी, हाँ। पानी तो हमारे गांव में भी है, फिर आप अपने गांव से क्यों लेके आए? अरे यहाँ गर्म नहीं कर सकते ना? क्यों नहीं अरे कर वो सकते? गर्म करने के लिए बड़ा हंडा, बड़ा चूल्हा चाहिए ना। फिर उसमें पानी डालकर दवाई डालते हैं, फिर दवा बनाते हैं, फिर ये पानी पीता है। चुप रहो, क्या बेकार की बातें कर रहे हो? ओए ससुर जी, शादी होने से पहले लड़की के घर का खाना हमारे वंश में नहीं है। अरे बेटा, तू थोड़ा जबान पे काबू रख। मेरे बच्चे की तो देखो कितनी अकल बढ़ती जा रही है। ब्रोकर ने आपके लड़के की बहुत तारीफ की क्या थी। टाइम वेस्ट कर रहे हो? लड़की को जल्दी बुलाओ। ये बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोले जा रहा हूँ। ए भाई, लड़की को बुलाइए ना। लड़की को लेके आओ। और कैसी हो? ले बेटा, ये दवाई पी लेना। ये ले, ले ले। अरे चुप कर। इंस्पेक्टर साहब आ गए। अरे इंस्पेक्टर, लड़की देखने वाली जगह पे इंस्पेक्टर क्यों आ रहा है भाई? अरे वो मेरा चलो, भाई अरे है। मेरा पानी कहाँ गया? बस वो आकर एक बार इस लड़के को पसंद कर ले तो समझो शादी अरे तय। ऐसी बात है क्या? हाँ। इसलिए इंस्पेक्टर आ रहा है। शहर के आबकारी विभाग में काम करता है। अरे जो चूना भट्टी बनाते हैं ये भैया है क्या? चूना भट्टी नहीं, जो शराब का धंधा करते हैं, शराब को बेचते हैं, उन लोगों को पकड़ने का काम करता है। अरे बाप रे, रख दे बेटा इसे। लगता है हम गलत जगह आ गए हैं बेटा। ए, दूसरा वाला केन कहाँ है? गाड़ी में रखा होगा जी। पहले वाला केन तो गुम हो गया, मिल नहीं रहा। दूसरे वाले से काम चलाएंगे हम। जल्दी लेकर आओ। अरे आप तो कह रहे थे कि इंस्पेक्टर आ रहे हैं, ये तो कोई काला कपड़ा पहनकर स्वामी जी आ रहे हैं। स्वामी शरण। नमस्कार नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, नमस्कार। मुझे माफ करिएगा, मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। वो क्या है ना, रास्ते में एक शराब का केस मिल गया था। वो है ना, मैं नहीं हूँ। हमारे समधी जी यही है ना? हाँ समधी जी, आते वक्त शराब का एक केस मिल गया, इसलिए देर हो गई। सारे परिवार को पकड़कर अंदर कर दिया। लेडीज को भी? हाँ। लेडीज? हाँ लेडीज ऑल्सो। आप ये क्यों पूछ रहे हो? नहीं नहीं, वो क्या है ना कि वो सब कुछ मैं डिटेल में जानना चाहता हूँ। व्हाइट ऑल फ्लाइंग। और बहुत गंदी बात आ रही थी। क्यों बेटी, तुम्हें दूल्हा पसंद है क्या? दूल्हे को ठीक से देखा ना? आपने दुल्हन को देख लिया ना? अरे ओह अच्छा अच्छा, ओह ग्लैड टू मीट यू। अरे दूल्हा गिरा क्यों जा रहा है? हमारे परिवार के लोग काले कपड़े से डरते और हैं। खाकी वर्दी होती तो? अरे उसे तो देखते ही भाग जाएंगे। सुनो सुनो, देर हो रही है, जल्दी से मुहूर्त का वक्त निकालो और चलो नहीं तो यहाँ हम से। डूब जाएंगे ना। क्यों डूब जाओगे? नहीं नहीं, वो सूरज डूबेगा ना तो उससे पहले हमें गांव में जाना पड़ेगा। हो आई सी। वो क्यों खामखा हंस रहा है? यही बात तो मैं काफी देर से समझना चाहता हूँ। ज्यादा हंसो मत, फिर मेरा दिमाग सटक जाएगा। मैं दूल्हे का टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, चलेगा ना? चलेगा। तो सुनो, शराब। अरे आप इसके अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं जानते क्या? नहीं जानता हूँ, मेरा काम ही यही है ना। उसमें तो समस्या होगी। क्या समस्या होगी? कुछ नहीं, आप पूछ सकते हैं। शराब के बारे में आप क्या सोचते हो? शराब। हाँ श मतलब अंतिम तक। हाँ रा का मतलब होता है मरने तक। हाँ। ब का मतलब होता है यमदूत के पास ले जाने वाला राक्षस। इसलिए इसको इंग्लिश में अर्रक कहते हैं और हिंदी में दारू कहते हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। शाबाश बेटा शाबाश। मुझे लड़का बहुत पसंद है। क्या कमाल का जवाब दिया है। ठीक है, अब जल्दी से शादी पक्की करो। नहीं, इनसे कुछ और सवाल पूछना है। पानी पानी। अरे डैडी देख कर रहे हो, पानी दो ना। देता हूँ बेटा, देता हूँ। कहाँ गई केन? रुको, गर्म पानी है ना? नहीं, ठंडा जल्दी है। जाओ, गर्म करके लाओ। अभी लाती हूँ। तुम लोगों को पता है ना, मैं गर्म पानी पीता हूँ। मैं ठंडा पीता हूँ, तबीयत खराब हो जाती है। जल्दी लेके आओ। लाओ भाई। ले आओ। इसमें से तो बदबू आ रही है। शराब? ये केन किसका है? समझी जी आपका है? अरे ये मेरा नहीं है। अरे अपना केन दिखाओ तो। ये रहा इधर। तो ये केन किसका है? ये रहा। ये हमारा ये है। इसका है सर। वो देखो हमारा ये नहीं गमछा भी है। इसका, देखिए। इसलिए मैंने इसे फेंक दिया था।
इसीलिए कब से हंस रहा है। ए तू इधर आ, जल्दी साहब के साथ जा, इधर आ, चलो। जल्दी आ। मेरे संधि की बेइज्जती करवा रहा है। संबंधी के घर कोई शराब भी कराता है क्या? भैया मुझे दूल्हा बहुत पसंद है। इसके घर में कदम रखते ही मुझे एक शराब का केस मिल गया। आप इसे हाँ बोल दीजिए, मुझे ये दूल्हा बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। अब मैं जरा इसकी क्लास लेता हूँ। स्वामी शरणम अय्यप्पा। हाँ, मेरे साथ जाएगा तो अब ये बहुत रोने वाला है। हाँ देखना अभी। मेरी लड़की और आपके लड़के का रिश्ता सारे गांव को मंजूर है। बस आप शादी की तैयारी कीजिए। शादी बहुत धूमधाम से होगी। मैं चलता हूँ, अब शादी के बाद ही बात करेंगे। नमस्ते जी। क्यों भाई, दामाद जी अपने बाल क्यों नोच रहे थे? हाँ पता नहीं क्या बात है। यहाँ तो परियों का स्नान चल रहा है। डुम्बड़ी का डुम। अरे अरे वहाँ देखो कौन है? मैं नहीं हूँ यहाँ। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह से लड़कियों को नहाते देखते हुए? भांजे, तू घबरा क्यों रहा है? जाके हिम्मत से अपने प्यार का इजहार कर दे। वो एक बहुत जरूरी बात है जो मुझे तुमसे कह देनी चाहिए। आज पहली बार लग रहा है कि ये मेरा भांजा है। हाँ तो बताओ। मेरी टोपी मस्त है ना? ये कुआं इतना गहरा क्यों है? मछलियाँ भी है क्या इसमें? वो काट सकती है तुम्हें? वो मैं तुमसे ये बात कहने आया था कि तुम ठीक से खाना नहीं खा पा रही हो क्या? तुम्हारा पेट तो अंदर जा चुका है और तुम बहुत पतली भी हो गई हो। अरे भांजे, ये सब क्या है? अरे तू कुएं में मछली की बात कर रहा है, टोपी अच्छी है ये पूछ रहा है। तू सारी फालतू बात कर रहा है। मैं वो बात कहने नहीं आया था और मैंने क्या कह दिया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यही तो बुरी आदत होती है मर्द की। जब प्यार में होते हैं तो तकिए को प्रेमिका समझकर चूमने लगते हैं, प्रेमिका के सामने आते ही बिल्ली बन जाते हैं। आई हेट दिस। लेकिन अब मैं क्या करूं? ऊपर देख। क्या? बहादुरों के लिए सूरज भी चूने का पहाड़ लगता है। लेकिन ये कहावत तो कुछ और ही है ना? यही सब पर ध्यान दे। अरे जाकर अपना दम दिखा। जा मेरे शेर, जा शेर। क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? मैं यहाँ हूँ। क्या बात है? अरे प्यार से बात करो। अगर मैं तुम मुझे गुस्सा करोगी तो मैं कैसे तुम्हें बोल पाऊंगा मेरे मन की बात? और मामा कुछ भी कर लो, लेकिन तुम वो नहीं कह पाओगे जो तुम कहने आए हो। आंखें खोलो, अपने कान मेरे पास लाओ, जरा और पास लाओ। क्या? कान के पास? I love you. ऐसे मुझे देखते रहने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर हमारी शादी कब होगी? हो गया। प्यार करने से पहले सब लोग बहुत पापड़ बेलते हैं, लेकिन जैसे ही प्यार करते हैं तुरंत ही सब लोग शादी करना चाहते हैं। चुप करो। वैसे भी लड़कों के हमारे पास बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं। पहले मेरे पापा को तुम्हारे बारे में मुझे बताना पड़ेगा। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। मैं पूरे परिवार के साथ आऊंगा और शादी के लिए तुम्हारा हाथ मांगूंगा। क्या तुम्हारे पापा मान जाएंगे? हमारे घर में सब कुछ मेरी मम्मी का है। पापा तो बस डमी है। जैसे ही मैं अपनी मम्मी को कहूंगा पापा तुम्हारे घर रिश्ता लेके आ जाएंगे, फिर तुम मम्मी बनने के लिए तैयार हो जाना। कुछ भी। स्टूपिड, कार से उड़ाने की कोशिश कर रहा है। ए, तू मारने की कोशिश कर रहा है। तुझे पता भी है किससे बात कर रहा है? पता है मैं कौन हूँ? मरी मुथु, वीरा मुत्तू है ना? अरे मेरे यार, मेरे दोस्त वीरा मुत्तू। अरे मैं सोच क्या रहा था, तू
मुझे और मेरे चेहरे को इतनी जल्दी भूल गया क्या? मेरी छोड़, मेरा नाम लेने से तू तो कितनी बार सोच रहा था यहाँ वहाँ, अब क्या हुआ बता? तू कैसा है मेरे दोस्त? मैं तो ठीक हूँ यार। मेरे पिताजी ने तो आधे शहर को ही खरीद लिया और भगवान की दया से जो बचा वो मैंने खरीद लिया। अब मैं एकदम राजा की तरह जी रहा हूँ। तू अपना बता। अरे मैं तो ठीक हूँ। अच्छा। मैं गुंडिया में वहाँ पे स्टील फैक्ट्री चला रहा हूँ। हाँ। हजारों लोग काम करते हैं और ओहो। बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ। अब बस एक ही जिम्मेदारी है जो मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, वो है मेरे बेटी के लिए अच्छा वर नहीं मिल रहा। तू इतना उदास क्यों हो गया, क्या बात तो है? और क्या करूं? अरे मुंह है तो कुछ भी बकेगा तू। 16 साल पहले हमने जब बच्चों का मुंडन करवाया था मंदिर में, तो हमने क्या निश्चित किया था? तूने कहा था ना कि तू अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाएगा। हाँ, मैं अपना वादा कभी नहीं भूलता। तू अभी बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। क्या तू मेरी बेटी को अपनी घर की बहू स्वीकार कर सकेगा? अरे तू भी तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। स्टील फैक्ट्री, आइस फैक्ट्री चेन्नई महानगर में चल रही है और तू बात कर रहा है। तुझे तो मेरा ही समधी बनने के लिए सोचना चाहिए। अरे वो सब छोड़ यार, मैं अब भी वादा करता हूँ कि मेरी बेटी तेरे घर की बहू बनेगी, लेकिन तेरा बेटा शादी के लिए मान जाएगा? अरे वो कभी मेरी बात नहीं टालेगा। अब बेटी के बता मानेगी क्या? मैं कभी जबरदस्ती नहीं करता। वैसे तुझे एक हाँ, बात बता ना। बताऊं, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां अक्सर घूमने के लिए ऊटी या फिर कहीं और जाना पसंद करती है, लेकिन मेरी बेटी मेरी जन्मभूमि देखने गई है। अच्छा ये बताओ, मंगनी कब रखे? हम तो कर सकते हैं, लेकिन अब जुलाई महीने में तो सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं। बकवास बंद कर। उस सबसे पहले मेरे ही गांव में मेरे पूर्वजों के घर में मंगनी करवा देते हैं उन दोनों की। सोच कह रहा है? तब तो डन। मालिक, मैंने सारा काम कर अच्छा दिया। है, जाके चाय पी मालिक लो। को पैसे नहीं दे रहा तो खुद को गिरवी रखो। फूटी मेरी किस्मत। मालिक, पड़ोसी के बाग में बहुत सारे आम पके हैं। वेरी गुड, जाके तोड़ के लाओ। लेकिन माली जाने नहीं दे रहा जाके है। उसे जला डाल। मेरी गलती की आपसी राय ये मांगे। गांव के लोग तो ऐसे ही रहेंगे। हे, मथी, हाय शक्ति। तुझसे मिले तो बहुत वक्त हो गया। वैसे कहाँ था तू? अरे क्या करता यार, शहर में बहुत काम था इसीलिए वहीं बिजी था। ये तो अच्छी बात है कि बिजी लोग हमारे घर नहीं आते हैं। क्यों मामा? हमेशा बुरे लोगों को खुद से दूर रखना चाहिए। क्यों? 1990 में लोगों ने 1 रुपया दिया था तेरे बाप के लिए लायन धागा खरीदने हाँ। के लिए। ये पैसों के साथ भाग गया और अब जाके आया है। शक्ति, मैं भाग गया था ये सच है, लेकिन तू इनके बारे में नहीं जानता है। 1975 से एक आदमी तेरे घर में रहकर तेरी पूरी कमाई चाट रहा है, और वो कोई और नहीं बल्कि यही कुंडल केशी है। मेरे चाचा का लड़का सीधा है। हमारे परिवार में तुम्हारे भाई की वजह से मुसीबत आती है। तो क्या ये दोनों सीधे नहीं हैं? बेचारे दोनों। ये तुमने क्या मजाक बना रखा है? आप जीते रहो भी तुम। और तूने सुबह से ही ये अपना क्या हुड़दंग मचा रखा है? जब भी देखो इन दोनों को आप तुम डांटते चुप रहो। अब ध्यान से सुनो, कल सुबह कोई भी कहीं बाहर नहीं जाएगा। कल बहुत ही खुशी का अवसर है। क्या विशेष अवसर है? बहुत ही विशेष अवसर है बेटा। तेरे होने वाले ससुराल जा रहे हैं मंगनी की बात करने के लिए। मतलब अब आपको मामा की शादी की बात सूझी है? इस आदमी को कौन अपनी बेटी देगा? ये अपने घर में है इसलिए जीप आ रहा है, नहीं तो इसे कोई पूछता भी नहीं। दादा, क्या करें? ऐसे बात मत कीजिए मुझसे। मैं सिर्फ शक्ति के भविष्य के लिए अब तक कुंवारा हूँ। शक्ति, कल तेरी मंगनी होगी बेटा। क्या मेरी मंगनी हो रही है? लेकिन आपने ये फैसला कब लिया? अपने बेटे की शादी करने के लिए मैं किसी से पूछूं? क्या? किससे पूछना है? कम से कम मुझसे तो पूछना चाहिए था। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी मेरे दोस्त की बेटी के साथ आज से 16 साल पहले पक्की हो चुकी है। फैसला आपने किया तो मैं क्या करूँ इसमें? देख, मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा मामा, बेटा है। मार डालूंगा तुझे। जीजा, ऐसे थोड़ी ना मान लूंगा। तू मान या मत मान, मेरा दोस्त यहाँ आया है और बलाया पट्टी बंगलों पर रुका है। ये मंगनी होकर ही रहेगी। अगर तूने भागने की कोशिश की तो मैं अपनी सारी जायदाद किसी राह चलते आदमी को दे दूंगा, लेकिन तुझे नहीं। समझ जा तू। जाइए जाइए, किसको आपकी प्रॉपर्टी चाहिए? क्या मेरे पास अपने हाथ पैर नहीं है? हाँ? अरे यार, सबके सब अपना ही क्यों चलाते हैं? वो कह रहे हैं कि वो किसी को प्रॉपर्टी दे देंगे, ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी चाहिए नहीं, तो ये इतना सब कुछ अब मैं संभालूंगा। अगर ये सब मुझे कुछ हफ्ते पहले पता चल गया होता तो मैं सारे पैसे लेकर यहाँ से भाग गया होता। अब अचानक फैसला करोगे तो कैसे करूंगा? चुप करो मामा, ये मेरी प्रॉब्लम है। शक्ति, ये मेरी भी प्रॉब्लम है। मैं तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे? शक्ति, अगर तुझे लड़की पसंद नहीं आई तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन वही अगर तुझे अपनी बेटी देने से मना कर दे तो? कंफ्यूज मत कर, सीधे मुद्दे पर आ रहा हूँ। तो बात ये है कि हम मंगनी में प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे तो उन्हें गुस्सा आएगा, और जब उन्हें गुस्सा आएगा तो बात लड़ाई तक पहुंच जाएगी और दोनों परिवार झगड़ने लगेंगे, और उसमें हम और आग भड़का देंगे और फिर तेरी शादी कैंसिल। चल देखते हैं। नमस्ते दोस्त, स्वागत है तुम्हारा। तू मुझे अभी भी दोस्त क्यों कह रहा है? अब तो हम होने वाले समधी हैं। समधी बुला मुझे। मामा, मुझे तो ये शादी मंजूर नहीं है, और ये लोग पहले से ही समझी समझी बोलकर गले मिल रहे हैं। हमारा जमाई कहाँ है? शक्ति, हाँ, यहाँ आओ।
मारी मुत्ती, ये है मेरा बेटा शक्ति वेलू। वाह वाह, क्या राजकुमार जैसा चेहरा है इसका, वाह। मैं सच में बहुत भाग्यवान हूँ। समझे, यहाँ खड़े खड़े बात करके क्या फायदा, अंदर चल के बात करते हैं ना। हाँ, हम सब वो बाद में करेंगे, पहले सब मिलकर खाना खाएंगे। दामाद जी आइए, आइए चलो, अंदर आइए। चलो चलो, आइए, वो चंदन दामाद की जी, आप लड़की भी को भी आइए, साथ सब में लोग लाइए। ए टकले, क्या तुम भी मंगनी के लिए जा रहे हो? जाओ। मामा ये क्या, सभी को मंगनी के लिए अंदर भेज रहे हो? भांजे, तू अंदर चलो और मेरा टैलेंट देख बस। इतना इंतजार क्यों भाई, मैं दरवाजे पे ही टैलेंट दिखाता हूँ।